हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा था और उसके समापन तक हम पहुंच चुके हैं लगभग। तो न्यूमेरिकल चल रहा था जिसमें 5 न्यूमेरिकल तक हमने सॉल्व किया था। बाकी अब नंबर 6 से नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में दिक्कत ये हुआ था बच्चों कि हम क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर रहे थे क्योंकि जगह कम था, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था। इस बार हम क्वेश्चन एक पेपर पर लिख के लाए हैं और आप लोग भी किताब लेके बैठिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, है ना बच्चों। बहुत दिन के बाद वीडियो हमारा शूट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 9 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहले किताब ले लीजिए आप और किताब का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल खोल लीजिए और उसमें 6वां क्वेश्चन देखिए 6.2। 9 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चलो, एफ दिया है 9 धारिता दिया है 9 माइक्रोफैरड, संधारित्र है, तीनों किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो मान लेते एक ये हो गया और एक के बाद ये जुटा, फिर एक के बाद एक ये जुटा। ये तीनों संधारित्र 9 माइक्रोफैरड के हैं और ये 9 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कहा था। दूसरी बात में क्वेश्चन नंबर ए करके पूछा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। ये जो संयोजन है आपकी, संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता क्या है ना। तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा रहता है, तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c बराबर 1/c1 कितना है? 9, 1/c2 भी 9 माइक्रोफैरड, 1/c3 भी 9 माइक्रोफैरड, चूंकि तीनों सेम है, ठीक है। तो 1/c इक्वल्स टू, तीनों 9 है, एलसीएम हो गया 9, है ना। 1 2 3, 3/9, 3 1 कम 3, 3 3 9। तो c ऊपर जाएगा तो यानी 1/c इक्वल टू 1/3। यहां से हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरड। तो इस पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ठीक है बच्चों, तो इसका तुल्य धारिता जो है 3 माइक्रोफैरड आएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए था। इसी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इसी का कह रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभव होगा। यदि इसको, इस संभरण को यदि 120 वोल्ट के विभव के साथ, मान लेते हैं 120 वोल्ट का विभव ऐसा है, ऐसा 120 वोल्ट के विभव के साथ इसको जोड़ दिया जाता है इस टाइप से, है ना। ये आपका 120 वोल्ट का विभव है। V बराबर कितना है? 120 वोल्ट। 9 माइक्रोफैरड यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 120 वोल्ट के संभरण के साथ जोड़ दिया गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभव होगा? इस पर कितना विभव होगा? तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कांस्टेंट होता है, आवेश नियत होता है, परंतु विभव बदल जाता है, बदलता है ना। अब जब विभव बदलता रहता है तो इस पर V1 होगा, इस पर V2, इस पर अलग अलग विभव होगा। तो चूंकि चार्ज सेम होगा तो इस पर हम Q निकाल लेते हैं। सपोज जो इस पर Q होगा वही Q इस पर होगा, वही Q इस पर भी होगा, क्योंकि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज तो इक्वल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है,
अलग अलग पोटेंशियल, यहाँ पर अलग पोटेंशियल, यहाँ पर अलग पोटेंशियल, यहाँ पर अलग पोटेंशियल श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता C मिला है तो Q बराबर होता है CV, ठीक है, Q बराबर होता है CV। तो चार्ज हम निकाल लेते हैं, तो Q बराबर CV, C कितना है 3 माइक्रोफैरड, इसको 3 गुणित 10⁻6 कर देंगे माइनस का। अगर ये C 3 माइक्रोफैरड है तो 3 गुणित 10⁻6 कर लेंगे तो फैरड में हो जाएगा। क्यों हुआ कि नहीं? तो यहां से कहानी ये 2 की तरह लग रहा है ना, माफ करना बच्चों, क्या बात है, ठीक। तो यहां पर भी वोल्टेज कितना है, Q बराबर CV हमने किया है, वोल्टेज टोटल कितना है, वोल्टेज 120 वोल्ट। तो 120 हो गया, तो यहां से Q बराबर 12 36 10, यहाँ पर है 120, यहाँ 360 होगा, गुणित 10⁻6, या इसको ऐसे निकाल सकते हैं 3.60 गुणित 10⁻4। 2 अंक यहाँ दशमलव किसका है, तो 10⁻2 प्लस का हुआ तो 2 घट गया तो 4 बचा यहाँ पर। इसको लिखो चाहे मत लिखो, जीरो वाला, इतना कुलाम आया है इसका आवेश, यानी 3 गुणित, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हो गया होगा, यहाँ पर भी 3 गुणित 10⁻⁻4 है, 3.6 है ना बच्चा, 3.6 गुणित 10⁻⁻4 यहाँ पर भी है, और सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, परंतु यहाँ तीनों पर धारिता अलग अलग है। तो हम क्या निकालेंगे अब, विभव। तो पहले वाले पे इसको मान लेते हैं पहला 1 2 3, तो पहले वाले पे विभव, यहां पर देखिए छोटा सा कॉलम में 1 पर विभव 1, या पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर विभव, तो ये हो जाएगा बच्चा V बराबर होता है Q/C, है ना, V बराबर Q/C होता है। Q आपका यहाँ पर है 3.6 गुणित 10⁻4, ठीक है। या आप इसको ऐसे रख सकते थे, ऐसे ही रख देता हूँ, काटने पीटने में आसानी होगा। 3.60 गुणित 10⁻6, और यहाँ का धारिता कितना 9 माइक्रोफैरड, 9 गुणित 10⁻6 कर दो तो फैरड में हो जाएगा। 10⁻6 10⁻6 9 चौके 36, तो यहाँ पर आया V बराबर 40 वोल्ट, V बराबर आ गया 40 वोल्ट, ये V1 था। V2 निकालेंगे, V2 निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा, भी यहाँ पर इसका कितना आएगा, ये भी 40 वोल्ट ही आएगा। देख लो स्लिप करके, कहाँ पे देख लेता हूँ, कहाँ बचा है जगह भाई, यहाँ पर तो बचा है। तो इसका निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, V2 बराबर Q/C, तो Q 36 गुणित 360 गुणित 10⁻6 है, और बटे में इसका भी धारिता 9 है, यानी 9 गुणित 10⁻6, 10⁻6 कैंसिल, 10⁻6 कैंसिल, 9 चौके 36, और V2 बराबर होगा 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, 40 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, तीनों पर 40 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि धारिता समान है, इसलिए इन तीनों पर अलग अलग वोल्टेज समान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। स्लिप करें, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। स्लिप करें बच्चों, आइए स्लिप कर रहे हैं इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं, धीरे धीरे हम बातों को आगे बढ़ाते हैं, और है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है, किताब कापी लेके बैठे हैं तो जरूर पढ़िए क्वेश्चन को। 2 माइक्रोफैरड, सॉरी पिकोफैरड है, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, आमने सामने। चलो जोड़ लेते हैं पहले। 2 माइक्रोफैरड का है, और उसके बाद 3 माइक्रोफैरड का, उसके बाद 4 माइक्रोफैरड का। ये एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां से ऐसे ये जुटा है, ये यहां से, ठीक है, और यहां से ये जुटा है, और ये यहां से, ठीक है। एक पॉइंट पर ये जुटा है, पार्श्व क्रम में जुटे हैं, तो इसका यही तरीका होता है, एक ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ऐसे करके जुटे जोड़े गए हैं। शायद बैटरी लगाया है कि नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 पिकोफैरड,
और ये आपका है 3 पिको फैरड और ये आपका है 4 पिको फैरड। धारिता वाले 3 संधारित्र पास क्रम में जोड़े गए, संयोजन की कुल धारिता बताइए। पहला क्वेश्चन, पहला कहा है संयोजन की कुल धारिता बताइए, कुल धारिता बताइए। ठीक है, तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर क्या होगा, C1 2, C2 3 और ये 4, तो 4 3 7 2 9 पिको फैरड। समांतर क्रम का ये सूत्र होता है। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा ऐसे सीधे जोड़ देंगे, 2 3 5 और 4 9 पिको फैरड। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। बी देखते हैं, कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या, ये तो हो गया। यदि संभरण को 100 वोल्ट के संयोजन से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 100 वोल्ट के संभरण के साथ जोड़ दिया गया है, तो प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। तो हमने पहले ही बताया पहले क्वेश्चन में कि समांतर क्रम संयोजन में विभव कांस्टेंट होता है परंतु चार्ज बदलता रहता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज कांस्टेंट होता है, विभव बदलता रहता है। इस बात को हमने नोट करवा दिया है। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप जो नोट किए उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो संधारित्र पर आवेश, इस पर मान लेते इस पर आवेश Q1 है, इस पर Q2 है और इस पर Q3 है। तुल्य धारिता निकल गया। ठीक है, तो तुल्य धारिता निकल, V बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है बच्चों CV। ठीक है, और V आपको पता है जो V यहां पर है वही V यहां पर भी है, यानी 100 वोल्ट यहां पर भी होगा, 100 वोल्ट यहां पर भी होगा, 100 वोल्ट यहां पर भी होगा। तो Q बराबर होगा CV, तो Q बराबर C पहले का निकाल 4 या 2 पिको फैरड का। तो पिको फैरड बराबर होता है, अगर इसको फैरड में बदलेंगे तो ये होगा 1 पिको फैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। ठीक है, तो Q बराबर C कितना है, यहां पर 2 पिको फैरड, तो 2 गुणित 10⁻12 फैरड में हो गया, वोल्ट है 40। तो Q बराबर हो जाएगा 40 दूना 80, है ना, 100 वोल्ट है क्या, माफ करना 100 है, 100 माफ करो बच्चों, सॉरी 100 है। ठीक है, 100 दूनी 200, या हम 2 गुणित 10 घाते, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 10 कूलाम। दूसरे पर देखते हैं, ये Q1 है और Q2 देखते हैं। अब Q2 तो 3 पिको फैरड है, तो 3 गुणित 10⁻12 गुणित 100, ये हो जाएगा 3 गुणित 10 माइनस का 10 कूलाम। वैसे ये चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 4 गुणित 10⁻10 कूलाम, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी के हिसाब से हमने इसको लिख दिया है। मोबाइल की बैटरी जवाब देने वाली है। ठीक है, स्लिप करें, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये सब क्वेश्चन हल हुआ है, अपने से कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन अपने से कर सकते हो। 10 क्वेश्चन केवल दिया है, 10 11 12 तो दिया होगा एनसीईआरटी में। हम आज 10 तक लगाएंगे, उसके बाद अपने से लगा लीजिएगा। ठीक है, या हो सकता है एक आगे लेक्चर में कभी और बता देंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे वान डिग्राफ जनरेटर पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहे हैं भैया, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका के संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तथा इनके बीच की दूरी 3 mm है, यानी मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका के संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, है ना माँ। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इधर है निगेटिव चार्ज। समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया, बीच का डिस्टेंस दिया है, हाँ, उनके बीच की दूरी 3 mm है।
यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 3 मिलीमीटर, यानी 3 × 10⁻³ मीटर, है ना, इतना है। और संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। तो C बराबर, पहला क्वेश्चन दिया है संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, तो एक क्वेश्चन नंबर ए, तो C बराबर होता है ε0 A/d। तो C बराबर ε0 का मान 8.85 × 10⁻12, यहाँ लिख देता हूं मैं 8.85 × 10⁻12 होता है। क्षेत्रफल दिया है 6 × 10⁻³ होता है, दिया है, और d दिया है 3 × 10⁻3। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 10⁻3 कैंसिल, ये हो जाएगा C बराबर 8.2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंक पे दशमलव, 17.70 × 10⁻12 फैरड, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 17.7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लगभग 18 पिको फैरड, ठीक है। 2 पंजे 10, 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 हासिल लगाया, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। लगभग इसको हम लिख सकते हैं 18 पिको फैरड। 10⁻12 1 फैरड बराबर होता है 10⁻12 पिको फैरड। तो 10⁻12 था, तो इसको हम पिको फैरड में लिख सकते हैं, ठीक है, 18 पिको फैरड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, मतलब इसी में 2 क्वेश्चन है। इस धारिता को 100 वोल्ट संभरक से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। इसको 100 वोल्ट के संभरण के साथ जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, 100 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो Q बराबर होता है CV, वोल्टेज दिया है 100, तो Q बराबर C, धारिता कितनी है इसकी 18 पिको फैरड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला है 17.70 गुणित 10⁻12 डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट, ये हो जाएगा Q बराबर 17.7 × 10⁻10 कूलाम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 गुणित 10⁻10 कूलाम, लगभग में, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ये आप यहीं पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने लगाया हो सही है, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 देखने के बाद फिर 10, जल्दी पहुंचने वाले हैं। 9 इसको नोट कर लीजिए। 2 चीज इसमें पूछा था, धारिता और चार्ज प्रत्येक प्लेट पर। तो इस प्लेट पर भी 17 या हम ऐसे लिख सकते हैं 18 पिको फैरड, इधर भी सॉरी चार्ज पूछ रहा है ना, 17.7 गुणित 10⁻10 कूलाम इधर भी है, और इधर इसका अपोजिट होगा माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 8 से, किताब में देखते रहिए। प्रश्न 8 में, जो प्रश्न अभी लगाए हो, प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की सीट जिसका परावैद्युतांक 6 है रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव बोल्ट संभरण से जुड़ा रहेगा, दूसरी बात जब संभरण को हटा लिया जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं इसको। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, ठीक। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं, लिख लिया हमने, इधर काम आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 18 पिको फैरड इसकी धारिता होगी, 18 पिको फैरड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लगभग में 17.7 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर जो भरा गया है 18 पिको फैरड, तो ये पहले था ना, यहाँ पर जो 3 × 10⁻³ भरा गया है, यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया जिसकी धारिता परावैद्युतांक दिया है 6, ठीक है। क्या होगा जब विभव संभरण से जुड़ा रहेगा, यानी 100 वोल्ट जब इस पर जुड़ा रहेगा तो क्या होगा। पहली बात तो जब मोटी सीट की चादर हम डाल देंगे तो धारिता प्रभावित हो जाएगी। C जो पहले था, C1 कितना था पहले
18 पिको फैरड। अब इधर चेंज हो जाएगा C2, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे हमने पढ़ा C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बाई D। इसका मतलब K डिपेंड ऑन C डिपेंड ऑन K बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा, तो धारिता अलग मिलेगी। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है अच्छा और क्या होगा, चार्ज जो है चार्ज कभी नहीं बदलने वाला है। इस पर भी चार्ज Q1 जो आप 17.7 निकाले थे इस पर वही होगा और इस पर भी वही होगा, चार्ज भी नहीं बदलने वाला है। ठीक, जो बदलने वाला है उसको मैं बताऊंगा। वोल्टेज बदल जाएगा, V पहले था V1 100 वोल्ट, बाद में V2 बदलेगा। तो यही आपसे पूछा है कि जब संभरण जोड़ा गया है तो सब कहानी क्या होगी, ठीक है। 18 पिको फैरेड था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब जब संभरण को जोड़ा गया, बात को समझिए यहां से, जब यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, ठीक है, 3 में मोटी अभ्रक की सीट भरती जिसका परावर्तन क्या है 6, तो C प्रभावित होगा, C होगा KC0, पढ़ा होगा ये सूत्र, ठीक है, जो आपने निकाला है C0 बराबर होगा KC। K कितना है 6, C कितना है 18 पिको फैरेड, 18 छक्का कितना होगा, ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो, 8 छक्का 48, 8 हाथ से लगाए 4, 6 कम 6 4 10, 18 छक्का 108 पिको फैरेड, ठीक है। जब अभ्रक मोटी चादर रख दी जाएगी तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा उसके बाद आवेश वही रहेगा, जो चार्ज पहले था संभरण से जुड़ा हुआ था 17.7 × 10⁻10 था, वही चार्ज अब भी रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज जब जुड़ा रहेगा तो वोल्टेज जब जुड़ा रहेगा तो वही रहेगा भाई, दोनों प्लेट पर वोल्टेज तो वही होगा, बीच में भले प्रभावित हो सकता है लेकिन वोल्टेज प्लेट पर वोल्टेज तो वही होगा, तो 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है V2। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि हटा लिया जाए, ये जुड़ा रहेगा, ये जब जुड़ा रहेगा तब की बात होगी। अब हटा लिया संभरण को हटा लिया जाए तो V दूसरा निकालना होगा, और उस समय जब हटा लिया जाएगा तो C0 जो है वही रहेगा 108 पिको फैरेड ही, और चार्ज भी वही रहेगा Q2 17.7 × 10⁻10 कूलाम। बदलने वाला क्या है V, क्योंकि V हटा लिया गया, तो हटाने के बाद वोल्टेज कितना बचा। कुछ लोग सोच रहे हैं 0 हटा लिया गया, तो अरे भाई कुछ तो चार्ज इसको दिया होगा, इसके पास कुछ तो वोल्टेज होगा, वो पूछ रहा है। तो V बराबर होता है Q/C, ठीक है। तो V बराबर Q कितना है, अभी Q आपका मिला है कितना 17.7, या इसको हम 18 लिख सकते हैं क्या, 18 लगभग, चलो कोई बात नहीं, 17.7 × 10⁻10 कूलाम। अब C निकाले जो कितना है 108 पिको फैरेड × 10⁻12 कर लो, ये हो गया फैरेड में। अब ये ऊपर ले जाओ, अगर ये 18 होता तो 18 छक्का 108 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अगर हम करते हैं ऐसा तो मान लो ये 18 लगभग आसान हो जाए गुणा भाग करने में, किताब में यही दिया लगभग, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 गुणित 10⁻10 है, ये जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, इधर दिख रहा है कि ऊपर लिखे, बहुत बढ़िया। इधर मैं कर दे रहा हूँ बच्चों, इसका ये कहानी मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, यही स्टोरी सेम है। तो V बराबर हो जाएगा 1/6 गुणित 10 घाते कितना बचेगा 10 घाते 2 यानी 100, तो ये 2 3 6 2 50, 50/3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 कम 3 3 6 18, 3 6 18 ऐसा करके आता रहेगा, इतना वोल्ट बचेगा, इतना वोल्ट 16.6 वोल्ट इस पर बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, बहुत हल्का सवाल है, एकदम सिंपल, एकदम मलाई की तरह है, और एनसीईआरटी में ऐसी मलाई बहुत कम मिलती है, ठीक है। स्लिप करें, चल रहा है माइक, चल रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम चल रहे हैं 10 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 11 12 जो कि फार्मूले बेस्ड पर हैं, केवल फार्मूले बेस्ड हैं, शायद हमने कहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो देख लेते हैं, नहीं लिखा होगा तो फिर कभी और किसी लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10
क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। वाह क्या बात है, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। एनर्जी पूछा है तो बड़ा सिंपल है, सी दिया है 12 पिकोफैरेड यानी 12 गुणित 10⁻12 फैराड, ठीक है, और 50 वोल्ट भी दिया है 50 वोल्ट, ठीक है, और ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 CV², और सी आप 1/2 सी दिया है आपका 12 गुणित 10⁻12 और भी दिया है कितना 50 का स्क्वायर हो जाएगा बस, तो 1/2 12 गुणित 10⁻12 50 गुणित 50, क्यों है ना आसान, 2 25 50, क्या बात है, ठीक है, तो ये 25 पंजे कितना होगा 125, तो पहले थोड़ा सा हम इसको सरल कर लेते हैं ना, बहुत आसान हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, वापिस से देखो 25 में 12 गुणा कर रहे हैं, 12 पंजे 60 के 0 80 लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30 यानी 300 गुणित 10 50 लिख देते हैं, 50 गुणित 10⁻12, तो 5 तय 15 1 2 3 0 गुणित 10⁻12 तीनों 0 हटा दो तो 10⁻3 इधर घट जाएगा, तो 15 गुणित 10 कितना बचेगा 9 माइनस का 9, या अगर 15 ही रहने दें, चलो ठीक है इतना जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 अगर कहीं लिखे होंगे तो नहीं लिखा है, ठीक है बच्चा। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने सवाल जो लिया था वो लिया था 6 to 10, ठीक है, इतना ही समय रहता है कि 5 क्वेश्चन लग पाए, और सभी सवाल बड़े आसान थे और हमने सभी को सॉल्व कर दिया है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि किसी और लेक्चर में हम उसको जरूर लेंगे, ठीक है। यदि आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो कृपया इसको अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और उनसे भी बताइए कि तुरंत वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि बेल आइकन को भी दबा लेंगे और तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो डालने के बाद। थोड़ा सा बच्चों समय का अभाव रहता है हमारे पास, परंतु हमने कैसे भी करके आपका ये सिलेबस पूरा ही करवाना है, कोई दिक्कत नहीं, सब किसी भी चीज कोई चीज छूटने वाला नहीं, सब होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, इसी बातों के साथ धन्यवाद।